नारायण नारायण। हे दक्षराज, अपने क्रोध को प्रेम सागर में विसर्जित करके पिता श्री विधाता को ब्रह्म पद पर शीघ्र प्रतिष्ठित कीजिए, क्योंकि कश्यप मुनि ने मांगलिक यज्ञ की सभी विधियां पूर्ण कर ली हैं। आइए, यज्ञ आरंभ की पावन वेला आपकी ओर निहार रही है। ठीक है देवर्षि, हम सभी सामान्य जनों के साथ पिताश्री और जगत नारायण को भी अभी अपने संग लेते हैं। आइए। दक्षराज की जय! 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 हे जगत पिता प्रणाम। आयुष्मान। हे जगत नारायण प्रणाम। धैर्यवान बनो, संसार तुम्हारे गीत गाए। आप दोनों पूज्य जनों के आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। देख लिया भ्राताश्री, हे पिताश्री, हे जगत नारायण, अब आप दोनों हमें यज्ञ आरंभ करने का आशीर्वाद दें। किंतु दक्षराज, हमारे साथ साथ महाकालेश्वर सनातन महादेव से भी आशीर्वाद पाने की विनती करो। क्षमा करें नारायण, दक्ष प्रजापति किससे विनती करें? उससे जो जानबूझकर अपने नेत्र बंद किए हुए हैं। स्मरण रहे प्रभु, सोए हुए को जगाना सरल है, किंतु जानबूझकर सोने का नाटक करने वाले को जगाना असंभव। क्या यही लोक व्यवहार है? क्या ही जगत की रीत है कि पिता समान पूज्य ससुर खड़ा हो और जमाई राजा सोने का सफल नाटक करे? हे पिताश्री, हे नारायण, आप दोनों ने इस मर घड़ी के अभद्र व्यवहार को देखा। ना ही इस अमंगली ने हमारा अभिवादन किया और ना ही इसने हमें प्रणाम किया। सम्मान के बदले ये ढोंगी अपने नेत्र बंद करके हमारी सज्जनता का उपहास उड़ा रहा है। ये देखकर हमारी सहन शक्ति अपनी सीमा को छिन्न भिन्न करने को छटपटा रही है। नहीं पुत्र दक्ष, तुम अपने संस्कार मत खो। हे पिताश्री, आपके बहकावे में आके हमने व्यर्थ ही इस आदिवासी को अपनी कन्या दान कर दी। ये हमारी प्रथम भूल थी और हम इसका प्रायश्चित अवश्य करेंगे। पुत्र दक्ष, धैर्य का आश्रय मत त्यागो और अपनी मर्यादा के चक्र में ही घूमो। यही हमारे कुलवंश का आधार है। आप किस कूप मंडूक का पक्ष ले रहे हैं पिताश्री? उसका जो लोक व्यवहार का हंता है। आज यदि इस दुर्बुद्धि की मर्यादाहीनता के अपराध को हम क्षमा कर देंगे तो संसार से शिष्टाचार और सभ्यता समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, मर्यादाहीनता एक अक्षम्य अपराध है। इस शिष्टाचार के हत्यारे को न्यायोचित दंड मिलना ही चाहिए, अन्यथा सनातन समाज से सभ्यता और संस्कृति की शव यात्रा निकल जाएगी। और नहीं तो क्या, अन्यथा पिताश्री के संसार में अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गूंजने लगेगा।
ऐसा किसी मूल्य पर नहीं होगा। हम इस असभ्य शिव को दंड स्वरूप यज्ञ भाग से वंचित करते हैं। धार्मिक कार्यों एवं संपूर्ण कर्मकांडों से इसकी बहिष्कार की घोषणा करते हैं। ये हमारा श्राप है। दक्षराज, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला? आशीष के बदले निर्दोष महादेव को अभिशाप दे डाला। हाँ नारायण, हाँ। चारों वर्णों से अछूत इस भूतनाथ को हम यज्ञ पूजा से निकालते हैं। हाँ हाँ, हम इस बहरूपे शिव को यज्ञ पूजा से निकालते हैं। धन्य हो दक्षराज, धन्य हो। आपके अनुशासन की जय जयकार हो। हाँ दक्षराज, हाँ, आपने इस अपराधी को उचित दंड दिया है। आपके इस न्याय को कोटि कोटि प्रणाम। दक्ष महाराज, इस असभ्य को मानसिक और शारीरिक दंड भी देना चाहिए। इसके प्रति दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे वो मूर्ख ब्राह्मणों, अरे वो मानसिक रोगियों, तुम ब्रह्म कुल दीपक नहीं, कुल कलंक हो। जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या कहा? जो कहा है सत्य कहा है। तूने हमारे परोपकारी स्वामी को यज्ञ भाग से वंचित कर अपने महाविनाश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अपनी जीवा पर अंकुश लगा पालतू पशु, अन्यथा तेरी जीवा को तेरे मुख से बाहर खींचकर हम काले कौए का भोजन बना देंगे। हमें ललकारता है तू? दक्षराज, अरे तूने हमारे उस स्वामी का अपमान किया जिसके चरणों की धूल को प्रारब्ध भी अपने माथे से लगाता है। संसार के सारे राज सिंहासन और राज मुकुट जिसके स्पर्श मात्र के लिए युगों युगों तक तड़पते रहते हैं। संसार का लोकतंत्र जिनके चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करता है, तूने उनकी निंदा की। बकवाद बंद कर मूर्ख। अरे ओ ढपोर संख्यों के राजकुमार, जिन महादेव के नाम के उच्चारण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ स्थल पवित्र हो जाते हैं, मंदिर पूज्य हो जाते हैं, उन्हीं पतित पावन को श्राप देने का दुस्साहस करके तूने अपने अस्तित्व की बोली लगाई है। दक्षराज, शीघ्र ही हमारे करुणा शंकर से क्षमा मांग ले, अन्यथा दया सागर का आदेश मिलते ही हम सब रुद्रगण इस यज्ञ स्थल को वध स्थल में परिवर्तित कर देंगे। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। अरे ओ निम्न कोटि के उजड़ पशुओं, अपनी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा। अरे ओ नीच ब्राह्मण, स्मरण रहे, शाप का प्रतिशोध महाशाप होता है। तूने हमारे स्वामी को शाप दिया है, तो हम तुझे कैसे क्षमा कर दें? यदि हमारी स्वामी भक्ति में कोई खोट नहीं, तो हम अपनी समूची स्वामी भक्ति के तपोबल से तुझे यह अभिशाप देते हैं कि तू और तेरा कुल वंश तत्व ज्ञान और मुक्ति मार्ग से वंचित हो जाए। अरे ओ नीच ब्राह्मण, स्मरण रहे, शाप का प्रतिशोध महाशाप होता है। तूने हमारे स्वामी को शाप दिया है, तो हम तुझे कैसे क्षमा कर दें? यदि हमारी स्वामी भक्ति में कोई खोट नहीं, तो हम अपनी समूची स्वामी भक्ति के तपोबल से तुझे यह अभिशाप देते हैं कि तू और तेरा कुल वंश तत्व ज्ञान और मुक्ति मार्ग से वंचित हो जाए। अरे ओ भूतनाथ के पालतू पशु, तूने हमें श्राप देकर अपने भाग्य पर थूका है। अब हम तुम पशुओं को श्राप देते हैं कि तुम सब रुद्रगण वेद मार्ग से भटककर
भ्रष्ट हो जाओगे। ए अधर्मी ब्राह्मण, पालतू कुकुर के समान भौ भौ बनकर। संसार तुम्हें अछूत समझेगा। सर पर जटाजूट, शरीर पर शवों की भस्म और गले में हड्डियों की माला तुम्हारा श्रृंगार होगा। हर हर मदिरा का मद तुम्हारे नारकीय जीवन का आश्रय होगा। हर 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 असभ्य समाज तुम्हारी काली छाया से दूर भागेगा। हर 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 तुम सब सामाजिक मान सम्मान से वंचित होकर गधों की भांति समाज का भार ढोने का साधन बनोगे। बस शिवद्रोही, बस। बहुत विधवा विलाप कर लिया तूने। अरे तूने जो हमें अभिशाप दिया, हमें उसकी तनिक भी चिंता नहीं। हमने शिव के लिए ये जीवन पाया है और उन्हीं की आन पर न्योछावर है ये जीवन। किंतु अब हमारे मुखों से निकला शाप तीनों लोकों में तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देगा। ब्रह्म विद्या तुम सब पोंगा पंडितों के मन और वचन से अंतर्ध्यान हो जाएगी। तुम अपने चिकने चुपड़े लच्छेदार तर्कों से समाज को बहकाओगे, उनको उल्लू बनाओगे। भिक्षाम देही की करुण पुकार तुम मूर्खों के जीविका का साधन होगी। आने वाले युगों में भिक्षा मांगना ही तुम्हारा धर्म होगा। धर्म का आवरण ओढ़कर समाज के भोले भाले लोगों को नर्क का भय दिखाकर छल कपट के अंग से तुम और तुम्हारी संतानें अपना पापी पेट भरेंगी। सत्कर्मों का फल तुम्हें और तुम्हारे कुलवंश को कभी नहीं मिलेगा। नरकगामी जीवन ही तुम्हारी जमा पूंजी होगी। हर 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 इनका सर्वनाश हो, 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 इनका सर्वनाश हो। अरे ओ पाखंडी और आडंबरों के ठेकेदार, तूने जिस मुख से हमारे ईश्वरों के ईश्वर महादेव शिव की निंदा की है, तेरा वो मुख एक न एक दिन अवश्य कट जाएगा। अहंकार में भरकर तूने बकरे की तरह मैं करके हमारे प्रेमदाता शिव की आलोचना कर जो नपुंसक कार्य किया है, उस कारण तेरे पापी धड़ पर बकरे का सिर लगेगा। नहीं नंदीश्वर नहीं, कृपया अपने अभिशापों की बौछारों को रोको। नहीं विष्णु जी, इस अहंकारी दक्ष पर धिक्कार है। मूर्ख पशु, थू है तुम पर। बस करो बलवानों, बस करो विद्वानों, बस करो। संसार पर दया करो, अपने अपने मन भेदों को समाप्त कर दो, अपने क्रोध को त्याग दो। नहीं नारद जी नहीं, इन्होंने हमारे इष्ट देव का अपमान किया है। हम इन्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। बस प्रिय भृंगी, प्रिय नंदी, सभी शांत हो जाओ। हाँ हाँ नंदी और भृंगी, अपने मनभेदों को अग्नि दिखाकर स्वयं को मत जलाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रुद्रगणों, शांत हो जाओ। हे पुत्र दक्ष, तुमने ये कैसा अनर्थ कर डाला। इन भोले भंडारी ने तो किसी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु तुमने अपने झूठे अहंकार के कारण इन्हें व्यर्थ ही श्राप दे डाला और स्वयं भी श्रापित हो गए। बोलो, इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? संसार का कौन सा कल्याण हुआ? हे भृगु जी, हे पूसा जी, हे भग जी, आप जैसे आत्मज्ञानियों ने देश काल और समय की धारा को उल्टा मोड़ने की भयंकर भूल की है। यह आप सबने उचित नहीं किया। हे प्रिय नंदी, हे प्रिय भृंगी, हे प्रिय रुद्रगणों, आप लोगों ने व्यर्थ ही दक्ष राज पर क्रोध किया और इन्हें श्राप दे डाला। स्मरण रहे, लौकिक व्यवहार से ये हमारे ससुर हैं। आशीर्वाद और अभिशाप देना इनका सामाजिक अधिकार है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इन दक्षराज ने हमारे संबंध में जो कुछ भी कहा है, उनमें इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें अपने नेत्रों से देखा है।
अपने नेत्रों से जाना है और अपने नेत्रों से पहचाना है, परंतु आत्मा से नहीं। किंतु आप लोगों ने हमें परख कर भी क्रोध क्यों किया? रुद्रगणों, मतभेदों का उत्तर उग्रवाद नहीं होता, अभिशाप नहीं होता। हमारे जगत नारायण हमें भली भांति जानते हैं। हम केवल यज्ञ कर्म में ही नहीं, संसार के कण कण में हम ही हम हैं, केवल हम। इसीलिए किसी के कह देने भर से हमारा त्याग नहीं होता, हमारा बहिष्कार नहीं होता। ज्ञान के धर्म कांटे पर यदि देखा जाए तो हम जगत के सारे बंधनों से मुक्त हैं। वैरागी होने के कारण हम स्वयं कर्म कांडों से बहिष्कृत हैं, सबसे अलग हैं और अलग ही रहेंगे। जिस प्रकार दक्षराज ने ज्ञान का बखान करके क्रोध करके अज्ञान किया है, तुमने भी अज्ञानियों की भांति क्रोध करके अज्ञान ही प्रकट किया है। क्रोध कैसे भी किया जाए, ज्ञान से किया जाए या अहंकार में आके किया जाए, क्रोध मोह और अमंगल का ही कारण होता है। उपदेश मत दो भूतनाथ, भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहां से, अन्यथा। स्वामी, 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 ये आपने क्या किया स्वामी? क्या किया स्वामी? आप तो मंगल कार्यों के आयोजक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वेदाओं की रचनाओं को रचने वाले इन सभी ऋषियों के नायक हैं स्वामी। फिर आपने ये खलनायक जैसा कार्य क्यों किया स्वामी? क्यों किया स्वामी? बोलिए, बोलिए स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। निर्जीव पाषाण की तरह क्यों खड़े हैं आप? हे महेश्वरी, तुम तो ज्ञानमयी हो। संसार की प्रत्येक घटना में तुम स्वयं घटित हो रही हो, फिर तुम्हारे करुणामयी नयनों में संसार की मिथ्या व्यवहार पर ये आंसू क्यों छलक रहे हैं? स्वामी, आप मेरी आत्मा हो और जब आत्मा पर घातक वार होगा, उसकी पीड़ा से नैनों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। आप मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। हाँ स्वामी, जमाई तो पूज्य होता है। आप कृपा इनसे क्षमा मांग लीजिए। महादेव तो दया के सागर हैं, ये अवश्य आपको क्षमा कर देंगे स्वामी। तो तुम जी भरकर पूजा करो, हम कहां रोक रहे हैं। किंतु आज एक निर्णय हो जाए। निर्णय? कैसा निर्णय चाहते हैं आप स्वामी? असिकने, तुम्हारा जमाई मोह हमारे लिए एक पीड़ादायक असाध्य रोग बन गया है। अभी और इसी क्षण इनकी शल क्रिया हो जाए तो हमारी मानसिक यातना का अंत हो जाएगा। बोलो असिकने, तुम्हें क्या चाहिए? वैभवशाली पति या ये दरिद्र जमाई? यदि जमाई चाहिए तो इस भवन के द्वार खुले हैं, हमें त्याग कर चली जाओ अपने जमाई राजा के साथ। हमारी पीड़ा का सदा सर्वदा के लिए सुखद अंत हो जाएगा। हम तुम्हें सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त करते हैं।
एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।